First sign of magnesium sulfate toxicity. What is magnesium sulfate? Why do we give it? हम क्यों देते हैं इसे? Magnesium sulfate is a drug which is used for eclampsia, which is used for treating convulsions, and it is having anti-convulsant effect. ये जो सीजर्स होते हैं, फिट्स होते हैं, विच इज सेकेंडरी टू एक्लैम्शिया, जो कि हाई ब्लड प्रेशर पे आ रहे होते हैं. कितने ब्लड प्रेशर पे? व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160 मिलीमीटर मर्करी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 110 मिलीमीटर मर्करी, ओनली देन यू कंसिडर मैग्नीशियम सल्फेट. इससे नीचे वाले ब्लड प्रेशर पे देने का ज्यादातर कोई फायदा नहीं होता. और आपके पास जो एक्लैम्शिया वाले पेशेंट आते हैं उनमें ज्यादातर इतना ही ब्लड प्रेशर होता है. और दूसरी बात, इम्पेंडिंग एक्लैम्शिया वालों को भी आप दे देते हैं. मैग्नीशियम सल्फेट दो तरह इस्तेमाल होता है. एक तो मैग्नीशियम सल्फेट न्यूरो प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर प्री टर्म बेबीज. अगर प्री टर्म डिलीवरी आपको लग रही है कि ये तो प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर हम क्या करते हैं, बच्चे की न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट लगा देते हैं. और एक हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं फॉर एक्लैम्शिया. आप यूजुअली लोडिंग डोज दे रहे होते हैं और मेंटेनेंस डोज दे रहे होते हैं. अक्सर हॉस्पिटल्स में लोडिंग डोज बटक्स पे लगा देते हैं, इंट्रामस्कुलर आप दोनों बटक्स पे अलग-अलग लगा देते हैं. कुछ हॉस्पिटल्स में आप इंट्रावेनस लोडिंग डोज दे रहे होते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो एक एम्प्यूल आता है ना, वो 10 ml का होता है. उसमें से आप 8 ml ले लेते हैं, ब्यूरेट में बनाते हैं, बाकी का 92 ml आप नॉर्मल सेलाइन ले लेते हैं. आप लोडिंग डोज 20 मिनट्स में खत्म कर देते हैं. और जो मेंटेनेंस डोज होती है वो पूरा का पूरा आप 10 ml का एम्प्यूल लेके उसके साथ ब्यूरेट में आप बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं, और 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से आप मेंटेनेंस डोज चला रहे होते हैं. अब इससे होगा क्या? जब आप मैग्नीशियम सल्फेट देना शुरू करेंगे, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट? द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर convulsions is 4 to 8 milligrams per deciliter. So when it comes to 9 या in fact beyond 9 वाली value, then साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं. और पहला साइड इफेक्ट कौन सा है? लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो कि 9 की फिगर के फौरन बाद शुरू हो जाता है. यानी कि ऑलमोस्ट 9.6 से लेके 12 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर की जब मैग्नीशियम सल्फेट के लेवल्स अटेन होते हैं तो लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स हो जाता है, रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं. फिर उसके बाद तकरीबन 15 से लेके तो ऑलमोस्ट कोई 20 तक, 18 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक अगली चीज क्या आती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ये दूसरा साइड इफेक्ट है जो कितने लेवल्स पे आ रहा है? तकरीबन 12 के बाद, यानी ऑलमोस्ट कोई 14 to 18 के दरमियान में आ रहा है. फिर उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा? कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक अरेस्ट. सो वो तकरीबन कोई 24 से 30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के लेवल्स पे आएगा. इसमें एक और वैल्यू आती है मिली इक्विवेलेंट्स, MEQ. वो थोड़ी सी डिफरेंट है. जैसे अगर मैंने आपको कहा कि भाई लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस 9.6 से 12 के बीच में हो रहा होता है, तो आप इसको थोड़ा सा 1-2 वैल्यूज नीचे कर लें, तकरीबन 7 मिली इक्विवेलेंट्स वैल्यू पे लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स होता है. इसी तरह जैसे मैंने कहा 14 to 18 वाला लेवल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का है, तो इसको अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स में करेंगे तो तकरीबन ये 12 बनेगा. और इसी तरह मैंने आपसे कहा कि 30 तक जा रहा है कार्डियक अरेस्ट मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर में, तो अब आप उसको मिली इक्विवेलेंट्स में देखेंगे तो ये तकरीबन कोई 25 पे है, मोर देन 25 मिली इक्विवेलेंट्स. 1-2 पॉइंट्स में नीचे आ जाएगा. और इसके अलावा क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट जब आप देते हैं तो अक्सर पेशेंट्स को नोजिया, हेडेक, फ्लशिंग स्टार्ट हो जाती है. ये भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं. ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट. अब करें क्या? अब अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो करें क्या? उसका हल क्या है? वी गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ग्राम इन 3 मिनट्स. अब यहां पे देख लें आंसर कौन सा आ जाएगा. फर्स्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, दिस इज लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस.